अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। Today we are going to discuss about conditional sentences. What are conditional sentences? How we can define a conditional sentences, and what are the different kind of conditional sentences? कि हम different kind of जो conditional sentences होती हैं उनको हम कैसे जो है समझ सकते हैं in very easy manner, यानी एक इजीली हम इनको कैसे जो है इंटरप्रेट कर सकते हैं, कैसे हम उनको समझ सकते हैं। तो उनके अंदर जो है सबसे पहले हम बात करेंगे कि कंडीशनल सेंटेंसेस हमारे पास क्या होती हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल कंडीशनल सेंटेंसेस। तो जब भी हम कंडीशनल सेंटेंसेस की बात करेंगे तो याद रखिएगा कि those sentences which have some conditions are called conditional sentences। हमारे पास ऐसी जो sentences होती हैं जिनके अंदर कुछ जिनके अंदर कुछ conditions होंगी, वो हमारे पास जो है conditional sentences होती हैं। यानी जिसके अंदर जो पहली जो कंडीशन होती है उसके अंदर कोई शर्त वगैरह होगी। इसके अलावा दूसरी इसमें एक सिचुएशंस हमारे पास होती है जो कि हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होती हैं। फर्स्ट टाइप इसकी है कि जीरो हमारे पास जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस। जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस हमारे पास क्या होती हैं। तो जब भी हम जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस के हवाले से बात करेंगे तो ये हमेशा याद रखिएगा कि इट इज़ रेफर टू अ सिचुएशन दैट इज़ पॉसिबल, दैट इज़ रियल, एंड इट डिस्क्राइब फैक्ट, हैबिट्स एंड जर्नल ट्रूथ्स। It clearly means that what actually happens। यानी ये जो सेंटेंस है ये जो है रेफर करती है एक ऐसी सिचुएशन के जो कि हमारे पास रियल में हो, जो कि हमारे पास रियलिटी पर बेस हो, जो कि हमारे पास फैक्ट एंड फिगर पर बेस हो। तो इनकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, इनको बनाने का तरीका कुछ इस तरह है कि हम कहते हैं कि इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल कामा फ्यूचर कामा प्रेजेंट सिंपल। यानी इफ यू पुट द वाटर in the freezer, it becomes ice। तो देखिए हमारे पास यानी if you put the water in the freezer it becomes ice। यानी जब आप पानी जो है फ्रीजर में रखेंगे तो ये आपके पास आइस बन जाती है। तो ये जो है हमारे पास सिंपल सेंटेंस है और इसके अंदर जो है हमारे पास रियलिटी को दिखाया गया है, रियल ट्रूथ इसके अंदर, जर्नल ट्रूथ इसके अंदर दिखाया गया है। और एक ऐसी हकीकत है कि जिसकी जो है ताबीर या जिसकी तकदीर नहीं बदल सकती। एक ऐसा सच है कि जो कभी जो है बदल नहीं सकता, एक एग्जिस्ट करता है एज अ रियल ट्रूथ। तो अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस हमारे पास क्या होती है। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, जब भी हम फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस की बात करते हैं तो इट इज़ रेफर टू द सिचुएशन दैट इज पॉसिबल और रियल। यानी दीज सेंटेंसेस डिस्क्राइब, ये हमें जो है ऐसी चीज़ को डिस्क्राइब करती हैं जो कि
जिसके अंदर जो है पॉसिबिलिटी जो है मौजूद होती है, कोई भी चीज़ होने का जो है पॉसिबल हो सकती है। मसलन इनका स्ट्रक्चर इस तरह है, ए प्लस प्रेजेंट सिंपल कामा फ्यूचर सिंपल। यानी इसकी जो है बनाने का जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, ए प्लस प्रेजेंट सिंपल कामा फ्यूचर सिंपल। यानी इसकी एग्जांपल में लिखता हूं, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। यानी यह है कि इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, अगर आप मेहनत करोगे तो आप जो है कामयाब हो जाओगे। दूसरी हमारे पास ये है, एक और इसकी एग्जांपल है कि इफ़ यू प्ले वेल यू विल बिकम मैन ऑफ द मैच। तो ये हमारे पास जो है एग्जांपल बनती है जीरो कंडीशनल सेंटेंस की। थर्ड हम बात करते हैं कि हमारे पास जो है सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होती हैं। हमारे पास सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होती हैं। सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस हमारे पास क्या होती हैं। जब भी हम सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस के हवाले से बात करेंगे तो इट इज़ रेफर टू अ सिचुएशन दैट इज़ इम्पॉसिबल, दैट इज़ अनरियल। ठीक है, ये ऐसे ऐसे जुमले होते हैं जो कि अनरियल, इम्पॉसिबिलिटी उनके अंदर होती है। जनरली दीज सेंटेंसेस डिस्क्राइब इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल आइडिया इनके अंदर होती हैं। क्या होती है इनके अंदर, ये दीज सेंटेंसेस डिस्क्राइब इमेजिनरी एंड हाइपोथेटिकल। जैसा कि हम मतलब सेकंड कंडीशनल की एग्जांपल हमारे पास इस तरह है कि मसलन इसकी स्ट्रक्चर इस तरह बनती है कि मसलन मैं कहता हूँ इफ प्लस पास्ट सिंपल एंड वुड प्लस वर्ब की अंदर फर्स्ट फॉर्म हमारे पास आती है। मसलन मैं कहता हूँ कि इफ आई वर यू, if I were you, I would be prime minister। तो ये हमारे पास थी सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस के जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि ये जो है हमारे पास इमेजिनरी एंड हाइपोथेटिकल आइडियाज के मुतालिक जो है बात करती है। लास्ट वन हमारे पास है थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। अब हम बात करेंगे कि हमारे पास थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होती हैं। जब भी हम थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे, दिस इट रेफर्स टू द सिचुएशन दैट इज unreal to happen. These sentences describes impossibility। ये ऐसे जुमले होते हैं जो कि नामुमकिन चीज़ को जाहिर करती हैं। ऐसे हमारे पास ऐसे हमारे चकनाचूर ऐसे हमारे ख्वाब होते हैं जो कि सिर्फ बस ख्वाब रह जाते हैं, जो कभी जो है मुकम्मल नहीं हो सकते। तो इसकी बनावट कुछ इस तरह है कि स्ट्रक्चर इसकी इस तरह है कि इफ प्लस पास्ट परफेक्ट वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में इसके अंदर यूज होगी। मसलन मैं कहता हूं कि इफ आई हैड वन द मैच, आई वुड हैव been man of the match। यानी इनके अंदर मैंने कहा कि if I had won the match I would have been man of the match। यानी मैं
मैं मैच जीता तो मैं जो है मैन ऑफ द मैच बनता। तो ये ऐसे ख्वाब था जो कि मतलब पास्ट के मतलब हमने बात की, जो कि एक ऐसा एक्शन है जो कि पास्ट के अंदर मुकम्मल हो चुका है, या हमारे पास सिर्फ जो है एक अधूरा ख्वाब बन के रह गया है जो कि कभी मुकम्मल नहीं हो सकता। तो आज के इस वीडियो में हमने बात की कि हमारे पास कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होती हैं। सबसे पहले हमने बात की कि हमारे पास जो कंडीशनल सेंटेंसेस होती हैं वो ऐसे सेंटेंसेस होती हैं जिसके अंदर कुछ ना कुछ कंडीशन मौजूद होती हैं। कंडीशनल सेंटेंस के अंदर हमेशा याद रखिएगा दो किस्म के क्लास होती हैं, एक इनके अंदर इफ क्लास होता है और दूसरा इनके अंदर जो है मेन क्लास होता है। जो हमारे पास इफ क्लास होती है उसके अंदर कोई कंडीशन होती है, और जो हमारे पास मेन क्लास होता है उसके अंदर हमारे पास रिजल्ट होता है। तो हम इनको फर्दर डिवाइड करते हैं 4 काइंड्स में, जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आती है जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस, सेकंड हमारे पास आती हैं फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस, थर्ड हमारे पास आती है सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस, फोर्थ वन हमारे पास आती हैं थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। तो आज हमने बात की कंडीशनल सेंटेंसेस के हवाले से। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर जो है एक नया वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।